कर दिए। रावण के सामने डर करके नहीं खड़े हुए। श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं, महाराज परीक्षित, परमात्मा जब गौ चारण करने के लिए चले जाते हैं, उद्धार किया इस सुदर्शन का। कहने का भाव है आपस में प्रेम रखना चाहिए, स्नेह रखना चाहिए, परिवार तभी आनंदित रहते हैं। विचार करिए, भीष्म पितामह ने 10वें दिन यह प्रतिज्ञा की थी महाभारत के युद्ध के, कि मैं, जब दुर्योधन ने यह कह दिया कि आप खड़े तो हमारे पक्ष से हो, लेकिन आपका मन पांडवों के साथ में है, इसलिए आपका कोई भी बाण पांडवों के शरीर के पास कोई शरीर को स्पर्श नहीं करता। नहीं, आप चाहें तो मार सकते हैं पांडवों को, आप बहुत बलशाली हैं, शक्तिशाली हैं। तो दुर्योधन के कहने पर भीष्म पितामह ने कहा कि दुर्योधन, आप हमारे ऊपर संदेह व्यक्त कर रहे हो। अरे हम खड़े तुम्हारे तरफ से युद्ध भी कर रहे हैं, फिर भी तुम कह रहे हो कि मन हमारा उधर है। तो मैं प्रतिज्ञा करता हूं, कल सूर्यास्त होने तक किसी एक पांडव को मैं मार दूंगा। दुर्योधन बड़ा प्रसन्न हुआ। अच्छा हुआ कि आज प्रतिज्ञा कर ली भीष्म पितामह ने, और पितामह की प्रतिज्ञा कभी झूठी नहीं हो सकती, वो हमेशा सत्य ही होगी। तो दुर्योधन और कौरव, सभी जितने कौरव हैं, कौरव पक्ष के लोग सभी प्रसन्न हो गए। पांडवों को मालूम पड़ा तो वो सब दुखित हो गए। द्वारिकाधीश अपने शिविर में बैठे हैं, सभी पांडव पहुंचे द्रौपदी के सहित, चिंतित हैं। अब चूंकि नाम लिया होता कि फलाने व्यक्ति को मारेंगे, तो भाई उसी के नाम से रोते कि इसको नहीं रहना है, कल तो उसी के पास बैठ करके भैया आओ गले से लग दो, कल तो तुम्हें रहने में ही है। लेकिन नाम लिया नहीं तो पता नहीं 5 में से किस एक को मारेंगे, इसलिए सभी चिंतित हैं, सभी दुखित हैं। द्वारिकाधीश के शिविर में पहुंचे प्रभु नेत्र बंद करके आनंद मुद्रा में बैठे हैं। युधिष्ठिर जी ने कहा कि हे द्वारिकाधीश, हे कन्हैया, हम लोग सब चिंतित हैं और आप आनंद मुद्रा में हो। परमात्मा ने कहा, वो जो विधिना का लेख होगा वही तो होगा, काहे को परेशान होगा। युधिष्ठिर जी ने कहा, आपके पास अनेकों उपाय हैं, आप कोई ऐसा उपाय करो ना कि हम 5 भाइयों का जीवन सुरक्षित रहे। द्वारिकाधीश ने कहा, एक काम करो, आप द्रौपदी को हमारे साथ भेजो। द्रौपदी को साथ लेकर के भीष्म पितामह के शिविर में पहुंचे। भीष्म पितामह को प्रणाम करने के लिए दुर्योधन की पत्नी प्रतिदिन शाम को जाती थी, और उसके पहले द्वारिकाधीश लेकर के पहुंच गए। भीष्म पितामह नेत्र बंद किए हुए जप कर रहे थे। द्रौपदी ने प्रणाम किया, ये नहीं बताया कि मैं द्रौपदी हूँ। जैसे ही प्रणाम किया तो भीष्म पितामह को लगा दुर्योधन की पत्नी आई है। भीष्म पितामह ने कह दिया, अखंड सौभाग्यवती भव। जैसे ही कहा, द्रौपदी हंसने लगी और कहने लगी, हे पितामह, नेत्र खोलिए, जरा देखिए, मैं द्रौपदी हूँ। आपने रणभूमि में प्रतिज्ञा की है कि मेरे पति को आप मारेंगे, आपका कौन सा वचन सत्य होगा? एक तरफ आप कह रहे हो कि अखंड सौभाग्यवती भव, और एक तरफ आप कह रहे हो कि मैं एक पति को मार दूंगा, किसी पांडव को मार दूंगा, तो मैं अखंड सौभाग्यवती कैसे रह पाऊंगी? भीष्म पितामह ने कहा कि लेकर के आपको कौन आया है? लगता है वो छलिए लेकर के आए होंगे। तो द्वारिकाधीश बाहर खड़े थे, उन्होंने कहा, हाँ दादाजी, हम ही आए साथ में। परमात्मा से भीष्म पितामह ने कहा, आपने तो हमें ऐसी स्थिति में खड़ा कर दिया कि किन कर्तव्य विमूढ़ हैं। द्रौपदी बेटी, हम आशीर्वाद देते हैं कि मेरी वह प्रतिज्ञा भी सही होगी, मेरी यह वचन भी सही होगा। अब भीष्म पितामह ही रणभूमि में नहीं रहेगा, दोनों वचन अपनी जगह पर सही बने रहेंगे, कोई वचन झूठा नहीं रहेगा। और भीष्म पितामह 11वें दिन बाणों की सैया में लेट गए। परमात्मा ने रास्ते में कहा द्रौपदी से कि देख लो, एक दिन के प्रणाम करने से कितना बड़ा दुष्परिणाम अच्छा हो गया। अगर प्रतिदिन आपस में एक दूसरे का आदर करते तो शायद ये महाभारत का युद्ध ही न खड़ा होता। प्रत्येक दिन अगर घर में एक दूसरे का आदर होने लगे, प्रत्येक दिन एक दूसरे के प्रति श्रद्धा का भाव आने लगे, तो किसी भी घर में महाभारत नहीं होगी। प्रत्येक घर रामचरितमानस के सुंदर जीवन से भरा हुआ रहेगा।
विचार करिए, भरत जी महाराज कितने नैष्ठिक। भरत जी का जीवन गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिख दिया, भरत चरित कर नेह तुलसी जी सादर सुनई, सिय राम पद प्रेम अवश्य होय भव रस विरत। संसार से विरक्ति हो जाएगी। आपने नाम सुना होगा, एक पक्षी है चकवा और चकवी। चकवा और चकवी जो पक्षी है वो दिन भर तो साथ में रहते हैं, लेकिन रात्रि में साथ नहीं रहते। रात्रि में साथ नहीं रह सकते। प्राकृतिक ऐसी स्थिति है, कितना कोशिश की जाए ये साथ में नहीं रह सकते। भरत जी महाराज जब भरद्वाज ऋषि के आश्रम प्रयागराज पहुंचे, भरद्वाज जी ने सोचा आज देखते हैं कि चकवा और चकवी साथ में रह पाते हैं कि नहीं रह पाते। अरे एक साथ रख दें, फिर देखें कैसे एक दूसरे से दूर रहेंगे। भाई एक ही पिंजड़े के अंदर अगर दोनों को बंद कर दिया जाए, वो तो नदी के किनारे रहते हैं, तो नदी के एक किनारे पर रात्रि में एक पक्षी खड़ा होता है, दूसरे किनारे पर दूसरा खड़ा हो जाता है, यानी एक किनारे पर चक है, दूसरे में चकवी है। तो भरद्वाज जी ने सोचा कि आज आश्रम में हम ऐसी स्थिति रखें कि भरत जी महाराज ये चकवा चकवी का जो बिछोह है ये न होने पावे, एक साथ दोनों निवास कर लें। तो संपत्ति चकवा, संपत्ति चकवी भरत चक, मुनि आयुष खेलवार। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि भरद्वाज जी का जो आग्रह है वो एक तमाशा देखने जैसी स्थिति है कि दोनों को एक साथ रखें, देखते हैं कि ये दोनों एक साथ रहेंगे कि नहीं रहेंगे। तो संपत्ति चकई भरत चक, मुनि आयस खिलवार, तेहिनिस आश्रम पिंजरा, राखे भा बिनुसा। दोनों को आश्रम के अंदर रख दिया, संपत्ति रख दी। भरत जी महाराज के सामने संपत्ति रखी है, चकवी रूपी संपत्ति, और भरत जी को चक कहा है। क्या भरत जी राम के वियोग में संसार की संपत्ति को स्वीकार करेंगे या नहीं, उस सुख को स्वीकार करेंगे या नहीं। रात्रि व्यतीत हुई। भरद्वाज मुनि ने आश्रम के अंदर भरत जी के निवास स्थान पर सारी संपत्ति जो संसार की सुख की होनी चाहिए उसकी व्यवस्था कर रखी थी। लेकिन जब समय व्यतीत हुआ, तब सवेरा हुआ, भरद्वाज जी ने कहा